नमस्कार। आज हम 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर की बैसरंग घाटी में जो हुआ उस पर गहराई से बात करेंगे। हमारे पास इस घटना, इसके असर और जो अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रियाएं आईं उनसे जुड़े कई स्रोत हैं। कोशिश यही है कि इन सब जानकारियों से जो सबसे अहम बातें हैं उन्हें समझें। तो चलिए सीधे बैसरंग घाटी चलते हैं। उस दिन असल में हुआ क्या था? हाँ, तो 22 अप्रैल को पहलगाम के पास 5 हथियारबंद आतंकवादी थे जिन्होंने पर्यटकों पर घात लगाकर हमला किया। जानकारी के मुताबिक उनके पास AK-47 और M4 कार्बाइन जैसे हथियार थे। और जो सबसे चिंताजनक बात सामने आई वो ये कि उन्होंने कथित तौर पर लोगों से पहले उनका धर्म पूछा और फिर मुख्य रूप से हिंदू पुरुषों को निशाना बनाया गया। कुछ को तो कलीमा पढ़ने के लिए भी मजबूर किया गया और फिर बहुत करीब से गोली मार दी। ये तो बहुत ही भयानक तरीका है। मतलब सिर्फ हिंसा नहीं, ये तो एक तरह से खौफ पैदा करने की कोशिश लगती है। कितने लोगों की जान गई इसमें। हाँ, ये बहुत दुखद था। कुल 26 नागरिक मारे गए। इनमें 25 पर्यटक थे और एक स्थानीय टट्टू वाला भी था। और इन मृतकों में एक ईसाई और एक नेपाली नागरिक भी शामिल थे। करीब 20 लोग घायल भी हुए। पीड़ितों में मतलब नए शादीशुदा जोड़े भी थे, भारतीय नौसेना के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल जैसे लोग थे, देश के अलग अलग हिस्सों से आए हुए लोग थे। सच में एक राष्ट्रीय शोक का माहौल बन गया था। और इस भयानक हमले के पीछे कौन था? क्या किसी ने इसकी जिम्मेदारी ली? जी, शुरू में तो द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी TRF, जिसे लश्कर तैयबा से जुड़ा माना जाता है, उसने जिम्मेदारी ली। वजह ये बताई कि वो अनुच्छेद 370 हटने के बाद जो गैर स्थानीय लोगों को बसाने की नीतियां हैं उसका विरोध कर रहे थे। अच्छा, लेकिन फिर कहानी में एक मोड़ आया है ना? सुना है TRF ने अपना दावा वापस ले लिया। बिल्कुल, कुछ ही दिनों बाद उन्होंने कहा कि उनके संचार में कुछ लीक हुआ है और ये भी इशारा किया कि एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हो सकता है। मतलब एक ऐसा हमला जिसे जानबूझकर किसी और पर मरने के लिए किया गया हो। इससे स्थिति काफी, आप कह सकती हैं, पेचीदा हो गई। हालांकि कई जो विश्लेषक हैं उनका मानना है कि शुरुआती जिम्मेदारी शायद TRF की ही थी। कभी कभी ऐसे खंडन भ्रम फैलाने या फिर अंतर्राष्ट्रीय निंदा से बचने की एक रणनीति भी होती है। जाहिर है सुरक्षा बलों ने तो फौरन कार्रवाई शुरू कर दी होगी। हाँ बिल्कुल, भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और जो अर्धसैनिक बल हैं उन्होंने तुरंत इलाके की घेराबंदी की। हजारों लोगों से पूछताछ की गई। 4 संदिग्धों के स्केच भी जारी किए गए जिनमें 2 पाकिस्तानी और 2 स्थानीय बताए गए और उनकी जानकारी देने वाले के लिए 20 लाख रुपए के इनाम की घोषणा भी हुई। ये दिखाता है कि प्रशासन कितनी गंभीरता से इसे ले रहा था। और फिर आया ऑपरेशन सिंदूर। ये क्या था? इसके बारे में थोड़ा बताएं। जी, ऑपरेशन सिंदूर 7 से 10 मई के बीच एक जवाबी कार्रवाई थी। इसमें पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर में 9 अलग-अलग जगहों पर आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया। भारत ने इसे संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में ये कहकर सही ठहराया कि ये अपने नागरिकों की रक्षा के लिए एक संप्रभु कर्तव्य है और साथ ही पाकिस्तान पर आतंकवाद को बढ़ावा देने का आरोप भी लगाया। ये एक बड़ा कदम था, सैन्य भी और कूटनीतिक भी। हाँ, और सरकार के लेवल पे भी काफी बड़ी हलचल हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने तो अपनी विदेश यात्रा भी बीच में रोक दी थी। सही कहा। उन्होंने कैबिनेट सुरक्षा समिति की आपात बैठक ली। गृह मंत्री अमित शाह खुद घटनास्थल पर गए और विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने 5 बड़े कदमों की घोषणा की। सिंधु जल संधि का निलंबन, भूमि सीमा और हवाई क्षेत्र नियंत्रण बंद करना, पाकिस्तानी राजनयिकों को निकालना और पाकिस्तानी नागरिकों के लिए वीजा रद्द करना। इन कदमों से भारत पाकिस्तान के रिश्तों में तनाव बहुत ज्यादा बढ़ गया। साथ ही राष्ट्रीय जांच एजेंसी मतलब NIA के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय जांच भी शुरू की गई। और जो पीड़ित थे उनके परिवारों की तरफ से और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या प्रतिक्रिया देखने को मिली? लेफ्टिनेंट नरवाल जैसे जो पीड़ित थे उनके परिवारों ने सार्वजनिक तौर पर ऑपरेशन सिंदूर का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि ये एक जरूरी प्रतिक्रिया थी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो संयुक्त राष्ट्र और राष्ट्रमंडल के महासचिवों ने हमले की कड़ी निंदा की और भारत के साथ अपनी एकजुटता दिखाई। अच्छा, और पाकिस्तान का क्या रुख था इस पूरे मामले पर? पाकिस्तान के अधिकारियों ने इसे या तो स्थानीय घटना बताया या फिर फॉल्स फ्लैग कहकर खारिज कर दिया। उन्होंने एक स्वतंत्र जांच की मांग की और बदले में उन्होंने भी भारत के साथ राजनयिक संबंध, वीजा और शिमला समझौते को निलंबित कर दिया। तो अगर हम इन सारी जानकारियों को समेटें
तो कुल मिलाकर ये तस्वीर बनती है कि बैसरन घाटी में एक बहुत ही भीषण आतंकी हमला हुआ, जिसकी जिम्मेदारी को लेकर पहले दावा किया गया, फिर इनकार, जिससे एक भ्रम की स्थिति बनी। भारत ने इसके जवाब में ऑपरेशन सिंदूर जैसे कड़े सैन्य कदम उठाए और सिंधु जल संधि निलंबन जैसे बड़े कूटनीतिक फैसले लिए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निंदा हुई, जबकि पाकिस्तान ने इन आरोपों को नकारा और जवाबी कार्रवाई की। हाँ, और यहाँ सबसे अहम बात शायद ये है कि कैसे एक अकेली घटना ने इतनी तेजी से इतने बड़े पैमाने पर कूटनीतिक और सैन्य तनाव को भड़का दिया। इससे दोनों देशों के बीच जो पहले से ही तनावपूर्ण रिश्ते थे वो और भी ज्यादा बिगड़ गए। बिल्कुल। और ये सोचने वाली बात है कि जब जिम्मेदारी के दावों में इस तरह का विरोधाभास होता है, जैसे टीआरएफ के मामले में हुआ, तो सच तक पहुंचना कितना मुश्किल हो जाता है ना। और इस तरह की जो अनिश्चितता होती है, उसका अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर और शांति बनाए रखने की कोशिशों पर क्या असर पड़ता है, ये एक अहम सवाल है।